बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट, हाउ यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चंस करेंगे हम। उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा एरिया है, ठीक है। एरिया है वो आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है और दूसरा आपके पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो फिगर बनी हुई है आपको दिखाई दे रही है, ये आपके पास पैरेललोग्राम की फिगर है। सही हो गया है। तो यानी कि आपके पास पैरेललोग्राम की फिगर इस तरह से होती है जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी 1 2 3 4। ये 4 कोने हैं, 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम फिगर के। और आपके पास सबसे पहले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपने इस फिगर में खुद से हाइट को ड्रा करना होगा। तो आपने यहाँ पे इस हाइट को ड्रा किया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जहाँ पर आपने हाइट को ड्रा करा इस जगह पर, तो ये इसका क्या बन जाएगा, बेस। ठीक हो गया। तो हाइट और बेस आपने ड्रा कर लिया इस फिगर से। तो अब आपके पास जो एरिया का फार्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो आपके पास हो जाएगा बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो बेस आपके पास थी ए बी और हाइट आपके पास थी ए डी। क्लियर हो गया है। तो यानी कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी इंटू ए डी का माड, ये फार्मूला जो है हम क्वेश्चंस में लेके चलेंगे। ओके जी, यही फार्मूला हम क्वेश्चन में लेके चलेंगे। ये आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यानी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की, तो कैसे होगा। तो ये आपके पास ट्राइंगल की फिगर है। आप जानते हो कि ट्राइंगल में ट्राई का मतलब होता है थ्री एंगल बनना, ट्राइंगल। तो यानी कि ये आपके पास 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी और सी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक हाइट है और ये आपके पास क्या हो रही है, बेस। तो ये आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपके पास बेस इंटू हाइट था, उसका मार था, और यहाँ पर आपके पास हाफ को हाइट कर देना है और बेस इंटू हाइट। तो ये बेस है, ये आपके पास हाइट है। तो ये आपको समझ आ गया। तो क्वेश्चन में यही आप हम लेके चलेंगे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके पास है जी 35 क्वेश्चन नंबर है। इसमें आपको एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का और आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको समझ आ गया ए बी ए डी। ठीक है। ओके। और यहाँ पर आपको याद करने का तरीका ये ए बी है, ए डी है, अगर आप भूल जाओ आप बी सी कर लो, कुछ भी कर लो। यानी कि अगर आप भूलो ना तो याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ए बी करना है, फिर उसके बाद आपने ए के साथ लास्ट वाला। क्लियर है। पहले आपको ए बी करना है, फिर आपको ए के साथ लास्ट वाला। तो यानी कि ए बी ये आपको जो है किस तरह से फाइंड आउट किए हुए हैं, यानी कि ये हमारे पास जो एक फार्मूला होता है ये होता है एक्चुअली। ठीक है, ये फार्मूला होता है एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 जे यूनिट वेक्टर प्लस जी की 2 माइनस जी की 1 के यूनिट वेक्टर। यानी कि आपको ये जो दिया हुआ है ये आपको पॉइंट दिया हुआ है और ये पहला है, समझे एक्स होता है ये, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। क्लियर है। और अब क्योंकि ए बी है तो इसको फाइंड आउट करेंगे। ये बी, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है ए बी में, यानी कि x2 को माइनस किया हुआ है x1 से। ठीक है। ओके क्लियर। अब यहाँ पर हमने ए डी का प्रोसेस भी सेम ऐसे ही है, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ अगर आप फार्मूला लिख लो तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ आई यूनिट वेक्टर भी आ जाता है और साथ में प्लस का साइन भी। ठीक है। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन में हम फार्मूले के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ हमने ड्रैग किया हुआ है, यूँ भी कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इनको वैसे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आप यहाँ पर देखें इसका एरिया है, इसमें फॉर्मूला में पुटअप करना है आपने, तो ये आपके पास जवाब आ जाता है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। और यहाँ पर देखिए मैंने इजीली समझाया हुआ है, ये आपके पास x1, यहाँ पर आपके पास ये y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2। इसको तो छोड़ देना ना, पहले आपके पास ए बी करना है, फिर आपको ए डी करना है। यानी पहले आपको ये साथ वाला के साथ करना है। ओके, उसके बाद आपने किसको लेना है, लास्ट वाले को। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x2 और y2 है और ये आपके पास ए बी एक्चुअली वेक्टर है। ठीक है। ए डी आपके पास क्या होता है, एक्चुअली वेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन।
पेयर, ठीक है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि वेक्टर फाइंड आउट करके दो जो परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन, तब ये प्रोसेस आप करते होते हो। ये आपके पास है जी फार्मूला। तो यानी कि एक्स की 2 में से माइनस करना है S1 को, तो यहाँ पर ए बी है तो ये ए बी वाला आपके पास एक्स की 2 हो जाएगा। तो आपने ऐसे सिंपली इसमें माइनस करा हुआ है, आपके पास ए भी आ चुका है। उसके बाद ए डी है, ये आपके पास एक्स की 2 वाई की 2 हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको ये माइनस करा हुआ है, तो ये सिंपली आपके पास आ चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमने फार्मूलाज के थ्रू ही इसको हल किया हुआ है। और अब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इजीली ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास जे आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमने 0 0 लगाया हुआ है। और हम जानते हैं कि जब हम आई यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो आई यूनिट वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट में छुपा देते हैं, और 3 को 0 के साथ और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में माइनस का साइन होता है। क्लियर। अब यहाँ पर इसको माइनस किया 0, मल्टीप्लाई किया 0 था, इसको मल्टीप्लाई किया 0 था। ओके, दरमियान में जो साइन होता है वो माइनस का होता है। अब उसके बाद हमारे पास आई से जे की तरफ जाते हैं तो माइनस का साइन, जे से के की तरफ जाते हैं पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ सिंपली एरिया के जो फॉर्मूला उसमें पुटअप करना है, इसमें आपने पुटअप किया तो ये आपके पास जवाब आ चुके हैं। क्लियर। यानी कि आपके पास 36 वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं 35 हो गया है, 36 भी। अगर हम अब चलें, हम बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे सेम प्रोसेस है इसका। और इसमें देखते हैं हम 39 क्वेश्चन को। इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। एरियाज ऑफ द ट्राइंगल यानी ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है। और आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 ही दिए जाएंगे ना क्योंकि ट्राइंगल जो है। तो यहाँ पर ट्राइंगल का फाइंड आउट करने का वही तरीका है, ये देखें यही फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर आपने फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है सिंपली, और उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपने इसी फार्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो ये फार्मूला है इसमें पुटअप किया है। और यहाँ पर देखिए आप ये माइनस माइनस जो है ये -11, ये आपके पास -11 मल्टीप्लाई होएगा -11 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 to 1 आएगा। तो ये इसको आपने प्लस में करना है, फिर आपने इसको कैंसिल आउट करना है, फिर आपके पास ये जवाब आता है, ठीक है। क्लियर। और हम आ जाते हैं और हम आ जाते हैं 42, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ भी ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, फार्मूला के थ्रू आपने वेक्टर्स मालूम कर लिए हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं टू दी प्लेन के। उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, वो आपको लेना आता है। उसके बाद आपने यहाँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला ये है, सिंपली पुटअप करना है। और मैग्नीट्यूड आप जानते हो, होल उसका स्क्वायर होता है, उसका जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड लेना है उसका स्क्वायर होता है, फिर उसका अंडर रूट होता है, इसको साथ कैंसिल आउट करना है। तो ये इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दो 42, ये आपके पास जवाब हो चुका है। क्लियर हो गया है। तो बाकी भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यही सेम प्रोसेस है। ओके जी, तो ये वीडियो हमारी हो जाती है एंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।